हेलो, मैं आपका दोस्त रवि रंजन हूँ। आज फिर आप लोगों के लिए शानदार झकास झमाझम वीडियो लाया हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो नीट के थ्रू एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है उसके बारे में बताऊंगा। पिछले 3-4 साल से मैं बहुत सारा स्टूडेंट को खुद एडमिशन करवाया हूँ, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ। यह वीडियो में मैं क्लियर क्लियर पूरा बता दूंगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। अब हम देखिए, सबसे पहले क्या बात है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस बीडीएस थ्रू नीट काउंसलिंग एआईक्यू, मतलब ऑल इंडिया कोटा के थ्रू और स्टेट कोटा के थ्रू, यानी कि भारत देश में है, इंडिया में है कि एमबीबीएस में एडमिशन, एमबीबीएस एंड बीडीएस में एडमिशन के लिए आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। तो आप काउंसलिंग कीजिएगा तो आपको ऐसे क्या काउंसलिंग कीजिएगा, तो काउंसलिंग किससे कीजिएगा, तो काउंसलिंग का जो बॉडी का नाम है, जिस वेबसाइट का नाम है, वो उस बॉडी का नाम है एमसीसी। उसका फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल काउंसलिंग कमिटी, मेडिकल काउंसलिंग कमिटी। यह जो एमसीसी है, यह ऐसे ऑल इंडिया कोटा सीट के लिए एमबीबीएस और बीडीएस का काउंसलिंग करता है। बाकी का जो सीट है उस सीट के लिए स्टेट कोटा के थ्रू से होता है, यानी कि जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो ए आई क्यू के थ्रू जो होता है काउंसलिंग, वो 15% ही होता है। बाकी 85% किससे होता है? स्टेट कोटा के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? स्टेट कोटा के थ्रू। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? ऑल इंडिया कोटा सीट के बारे में, कि अभी इसका काउंसलिंग कौन करेगा। और यह जो डॉक्यूमेंट है, आप चाहे स्टेट कोटा से कीजिए या फिर किससे थ्रू कीजिए, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कीजिए, आपको ऐसे दोनों में आपको ऐसे सब डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा। तो आपको ऐसा मान लीजिए कि आप काउंसलिंग किए आप, तो काउंसलिंग करने के बाद आपको ऐसे कॉलेज क्या हो गया? अलॉट हो गया। तो कॉलेज अगर अलॉट हो गया, या आपको लगता है कि कॉलेज हमको अलॉट हो सकता है, तो प्लीज़ ये सब डॉक्यूमेंट आप पहले ही बनवा करके रेडी कर लें। तो मान लीजिए कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपको ऐसे वहाँ कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको ऐसे रिक्वायरमेंट होगा, वो आइए आपको बताते हैं। तो क्या है एमबीबीएस एडमिशन, मतलब आप जब एडमिशन लीजिएगा, आप जब वहाँ एडमिशन, तो वहाँ का जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें इस प्रकार ऐसा फॉर्मेट आपको मिलेगा। देखिए, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले नीट हॉल टिकट और एडमिट कार्ड, यानी कि सबसे पहले आपको कौन सा पेपर की रिक्वायरमेंट पड़ेगा? एडमिट कार्ड का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जो आपको ऐसे एडमिट कार्ड एग्जाम के टाइम आपको ऐसे दिए थे। अब देखिए, नीट स्कोर कार्ड, आपका रिजल्ट, ये क्या है? नीट स्कोर कार्ड का मतलब क्या है? यह रिजल्ट है, रिजल्ट नीट, यानी कि नीट का जो रिजल्ट है उसके बारे में। अब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहने का मतलब है कि देखिए, यहाँ हो सकता है आधार कार्ड भी हो सकता है, काम चल सकता है, आधार कार्ड से भी काम चल सकता है, या फिर आप अपना प्रखंड से या डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट एसडीओ ऑफिस से, या जहाँ से ही बनाना है वहाँ से आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। या फिर आपका जो 12th का मार्कशीट है वो भी ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट जैसा काम करता है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसी यही वाला रिक्वायरमेंट होगा, जो मान लीजिए कोई कोई जो जांच करने वाला होते हैं वो मांगते हैं कि नहीं एसडीओ से चाहिए या सीओ से चाहिए, उस लेवल तक का आपको ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट का डिमांड कर सकते हैं। अगला है प्रोविजनल। नेक्स्ट क्या है? प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। आपको जब एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा तो आप अपना जब एप्लीकेशन फॉर्म में लॉगिन कीजिएगा, एप्लीकेशन एप्लीकेशन को लॉगिन कीजिएगा, तो आपको ऐसे वहाँ ऐसे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
अगला है कास्ट सर्टिफिकेट। अगला क्या है? कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट कहने का मतलब है कि आप किस कैटेगरी से हैं, किस कैटेगरी से हैं। एक कैटेगरी वाइज है से कैटेगरी वाइज ऐसे बात किया हुआ है। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी वाइज, मान लीजिए कि आप अगर ओबीसी हैं तो ओबीसी बनवा लीजिएगा, एसटी हैं तो एसटी बनवा लीजिएगा, एससी हैं तो एससी बनवा लीजिएगा, और अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिएगा। और दूसरा बात कि एक और मान लीजिए कि आप अगर हैंडीकैप्ड हैं तो हैंडीकैप्ड का जो पेपर बनता है वो वाला डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रीपेड फ्री शिप। यार इसके बारे में ऐसे हमें आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या है। हमें लगता है कि आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप ऐसे अगर काउंसलिंग करते हैं तो उस वक्त ऐसे आपको 5,000 रुपये ऐसे देना पड़ता है। हम जब दिए थे 5,000 रुपये दिए थे, उसी का रिसिप्ट हो सकता है डिमांड कर रहा हो। अगला है नेक्स्ट क्लास टेंथ मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। दो आपको क्लास टेंथ का मार्कशीट मतलब लगेगा। एक है से मार्कशीट लगेगा और दूसरा पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। वैसे ही ट्वेल्थ का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। नेक्स्ट है आधार कार्ड एज प्रूफ लगेगा। अगला है करेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय रिसेंटली अटेंड। देखो, स्कूल से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है और ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है। ये दोनों आपको रिसेंटली मतलब जहाँ भी आप अगर मान लीजिए कि आप अगर बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी वाला जो कॉलेज है वहाँ भी आपको ऐसे दोनों सर्टिफिकेट देगा। या आप अगर आईएससी किए हुए हैं यानी कि ट्वेल्थ किए हुए हैं जस्ट, तो वहाँ से आप अपना स्कूल कॉलेज से आप ये सर्टिफिकेट दोनों ले सकते हैं। और ये माइग्रेशन भी वहीं से मिलेगा, जहाँ से माइग्रेशन भी वहीं से मिलेगा है। माइग्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। यही पेपर आपका ऐसे कॉलेज वाला क्या ले लेता है, जमा कर लेता है। यही पेपर कॉलेज जमा लेगा, बाकी पेपर किसी किसी कॉलेज में वापस कर देता है। अगला है डोमिसाइल। डोमिसाइल करने का मतलब क्या है? डोमिसाइल करने का मतलब है रेसिडेंशियल। क्या है? रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल का मतलब है कि आप कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ का रहने वाले हैं। अगला है फैमिली इनकम प्रूफ। इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। एक कॉपी ऑफ पेरेंट्स पैन कार्ड। ऐसे रिक्वायरमेंट उतना नहीं होता है लेकिन कभी कभी ऐसे मांग लेता है। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। यही नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मतलब है कि ओबीसी एसटी एससी वाले ऐसे बनवाते हैं। अगला है रिसेंटली 8। आपका जो फोटो है, देखिए 8 8 फोटो आपको ऐसे डिमांड करेगा। फिर अगला है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको ऐसे डिमांड कर सकता है। तो मेडिकल से फिटनेस सर्टिफिकेट और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो भी आप बनवा लीजिएगा। नेक्स्ट है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा। आप अगर ट्वेल्थ के बाद ड्रॉप लिए हैं तो ड्रॉप कितना साल का लिए हैं तो जाकर के अपना कचहरी से बनवा सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस हो ही गया। माइनॉरिटी, आप अगर दूसरा कोई धर्म जो माइनॉरिटी में आता है उसका अगर उससे आते हैं तो आप ऐसे पेपर बनवा लीजिएगा। ईएसआई जिसको रिक्वायरमेंट है पेपर बनवा सकते हैं। बॉन्ड एफिडेविट, यदि कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो प्रत्येक कॉलेज वाला अपना अपना बॉन्ड रखता है कि अगर आप एडमिशन मतलब एडमिशन लिए और अगर बीच में आप अगर एडमिशन कटवा रहे हैं, अपना नाम हटवा रहे हैं उस कॉलेज से, तो आपको हो सकता है 15 लाख, 15 लाख या 15 लाख या 20 लाख का है से 15 लाख 20 लाख का आपका है से बॉन्ड है से एफिडेविट करवा करके आपसे बॉन्ड मतलब साइन करवा लेगा आपका। अगला है एंटी रैगिंग। पेरेंट्स के बाद पेरेंट्स के भी और स्टूडेंट के भी दोनों को है से आपको है से एंटी रैगिंग है से पेपर ऐसे बनवाना पड़ेगा। किसको किसको? पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट को भी। कॉलेज में जाइएगा तो रैगिंग वैगिंग का होता है तो उसके लिए आपको बॉन्ड ऐसे बनवाता है। अब देखिए लास्ट में यही कहेंगे कि यदि आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, यदि आपको मालूम है कि आपका रैंक बेहतर है और आपको मालूम है कि हमारा एडमिशन हो सकता है, तो आप ऐसे इंडिया के बेस्ट से बेस्ट कॉलेज को लिस्ट बनाइए। आप अपना रैंक के अकॉर्डिंग पिछला साल के रैंक निकाल लीजिए और बनाइए लिस्ट। उसके बाद ऐसे आप कॉलेज को चूज कीजिए तो आपको ऐसे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा और ये एडमिशन कैसे होगा, मतलब एडमिशन में कौन कौन पेपर रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आप ऐसे देख चुके होंगे। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट, फेसबुक पेज पर मैसेज या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आपका हमेशा इसके लिए वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और समय भी लगता है, इसलिए अंत में एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।
और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चलिए दोस्त, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।